जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो जनाब आप सबसे माज़रत कि मैं इतनी देर बाद जो है वो ईद के व्लॉग अभी तक लेके बैठी हुई हूँ। एक चीज़ आई नो कि जब टाइम गुज़र जाता है तो वो इतनी वैल्यू नहीं रखती है, लेकिन मेरी मजबूरी थी और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है ना मेरी मजबूरी को समझेंगे कि मेरी वाकई तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि बिल्कुल आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। अभी भी आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना नेज़ल वॉइस मेरी फ़ील हो रही होगी। तो मेडिसिन मेरी चल रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं थोड़ा सा बोल सकती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी भी इसको उसी तरह से प्यार देंगे और इसी तरह से जो है इसको पसंद करेंगे जैसे आप लोग पहले करते आ रहे हैं। तो खैर जी गाइस, आज है जी ईद का दूसरा दिन। आज मेरा मतलब है कि इस व्लॉग में है जी ईद का दूसरा दिन, और आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि ईद के दूसरे दिन में हम लोगों ने क्या किया, क्या पकाया, क्या मेन्यू था, कहाँ गए, कौन आया, ये सब कुछ हम आपको जो है इसमें बताएंगे। अच्छा, इससे पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोग ईद मनाते कैसे हैं, ईद हमारी होती किस तरह से। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है ना ईद का, मतलब कि हर किसी के अपने अपने उसूल होते हैं, अपनी अपनी जो है वो सबके वो बने होते हैं कि ईद वाले दिन पहले दिन ऐसा करना है, दूसरे दिन ऐसा करना है। ये वो हमारे घर में ऐसा होता है कि सबसे पहला तो जो रूल होता है ना कि हमने ईद पे बच्चियों से काम नहीं करवाना होता है। यानी कि सब बड़ी बड़ियों ने जो है ना, भाभियों ने, जेठानियों ने, देवरानियों ने, इन्होंने काम करना होता है। तो हमारा ये होता है कि हम जो है ना बच्चों को रेस्ट दें और बाजियों को रेस्ट दें। क्योंकि देखिए माशाल्लाह जब हम सारा साल उनके घर जाते हैं, कोई रोज़े हों या दावत हो, इफ्तारी हो, जो कुछ भी हो, तो माशाल्लाह से वही सब कुछ जो है वो अरेंज करती हैं बाजियाँ। उनके साथ सारी बच्चियाँ काम करवाती हैं, सब कुछ वो करती हैं, बर्तन लगा रही हैं, खाना बनवाने में हेल्प कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, ये वो। तो हमें होता है कि ईद पे उनकी ईद होनी चाहिए और उनको जो है वो रेस्ट दिया जाए। तो हम जो है ना सब भाभियाँ जो है ना ये जिम्मेदारी लेती हैं कि हम आज के सब काम, ईद के तीनों दिन के जो है वो काम हम करेंगे। और दूसरा ये होता है कि भाइयों ने जो है ना वो बहनों को दावत देनी होती है ईद पे। तो सब भाइयों की ज़िम्मेदारी होती है। तो इस बार एक भाई जो है वो मिस थे, उनकी ड्यूटी लग गई थी सक्खर, उनको जाना पड़ा, सक्खर में ही काम करते हैं वो। तो बस 3 भाई यहाँ पे खाने वाले में मौजूद थे और तीनों भाइयों की जो है वो एक एक दिन बारी थी कि सबने जो है, मतलब भाइयों ने तो ज़ाहिर है ला के देनी होती है ना चीज़ें, भाभियों ने बनानी होती है। तो फर्स्ट डे जो है माशाल्लाह से बिहा की मम्मा वगैरह ने खाना किया था और सेकंड डे बारी थी जी हमारी। तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं बनाने वाला काम तो मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन इतनी हिम्मत थी मुझ में, दवाई खाई हुई थी मैंने, कि मैं बैठ के जो है ना कटिंग वगैरह कर सकती हूँ, छोटा मोटा काम कर रही थी, साथ में थोड़े बहुत जो है बर्तन धो रही थी। तो पहले दिन भी जो है ना ईद के पहले दिन बर्तन धोने की ज़िम्मेदारी मेरी थी और साथ में छोटे मोटे काम जो है वो कटिंग कर ली, कोई ये कर लिया, कोई वो कर लिया, बर्तन रख दिए, बर्तन उठा दिए, इस टाइप के काम जो है वो साथ साथ चल ही रहे थे। तो खैर जी आज ईद के दूसरे दिन हम लोग बना रहे हैं जी बिरयानी, और बिरयानी के लिए जो है सब चीज़ें कट कर ली थी, चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। तो ये भी जो है ना जिठानी ही बना रही थी मेरी, और उन्होंने जो है ना चिकन में दही, बिरयानी मसाला और सब मसाले थोड़े थोड़े से डाल दिए थे, बिल्कुल जो है ना थोड़े थोड़े से, कि बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे कि बाद में बंदा टेस्ट करके जो है और डाल लेता है। बिरयानी मैरिनेट करके अगर पकाई जाए तो ज़्यादा अच्छी बनती है, इसलिए वो जो है ना मैरिनेट कर देती है। वैसे मैं तो फटाफट से ही बना लेती हूँ, उसी टाइम पे जो है ना चिकन डाल के और उस तरह से बना लेते हैं, उस तरह भी बहुत अच्छी बनती है। तो खैर जी आज का हमारा मेन्यू था बिरयानी थी और साथ में दही भल्ले थे और सैलड वगैरह, रायता एक्सेट्रा, यही था। हमने एक सब्ज़ी भी बनानी थी, लेकिन कल जो हमने कढ़ाई बनाई थी ना फर्स्ट डे ईद के, वो भी बची हुई थी, साथ में जो है सब्ज़ी वगैरह भी पड़ी हुई थी, और जो रात में जो बीफ पुलाव बनाया था वो भी काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। तो इसलिए हमने कहा कि आज सिर्फ बिरयानी बना लेते हैं, आज जो है ना हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बनाएंगे, जो बाकी चीज़ें हैं वो भी सब खाई जाएंगी। तो इस तरह से है कि सब कुछ जो है ना वो इजीली खाया जाएगा, और ये नहीं होगा कि आज भी 2-2 3-3 चीज़ें बन जाएंगी और फिर बच जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यही बेटर समझा कि बिरयानी ही बनाई जाए। साथ में जो है मेरी छोटी जो जेठानी, मतलब मेरी सारी बड़ी हैं जेठानियाँ, लेकिन जो है वो आप मतलब उस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि एक बड़ी हैं एक छोटी हैं एक दरमियानी है, उस टाइप में। तो वो जो है ना दही भल्ले बना रही थी, और वो दही भल्ले बहुत मज़े के बनाती हैं। अच्छा, मैं ना खीरे नहीं खाती होती थी पहले, दही भल्लों में मुझे खीरे, मतलब मुझे खीरे वैसे भी पसंद नहीं थे, तो मेरे लिए जो है ना स्पेशली दही भल्ले ना बग़ैर खीरों के बनाए जाते थे। लेकिन जो मेरी ये वाली जेठानी है, इनको खीरे इतने पसंद है ना, इतने पसंद है कि मैं कहती हूँ मुझे इनको देख देख के जो है ना खीरे अच्छे लगने लग गए हैं, तो अब मैं भी खीरे खा लेती हूँ, अब नहीं मुझे बुरे लगते।
तो अब मैं भी खीरों वाले जो है ना दही भल्ले खा लेती हूँ, सैलेड में भी खीरा खा ही लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता मुझे। अच्छा जी, तो मैं अपना तो बता रही हूँ, हम लोग ईद पे ये करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग ईद किस तरह से गुज़ारते हैं और ईद पे आप लोग क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या मेन्यू रखते हैं। और वैसे ईद पे जो है ना मोस्टली एक ही मेन्यू होता है, सबने डिसाइड किया होता है कि बिरयानी लाज़मी बनती है, कोरमा बनता है, इसी टाइप के जो है ना वो खाने ईद पे हम बनाए जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि रमज़ान में आपने फ्राइंग इतनी ज़्यादा कर ली होती है ना कि ईद वाले दिन फिर अच्छा ही नहीं लगता है कि बंदा जो है ना वो किसी के आगे वो फ्राइंग वाला वो कुछ रखे। तो इसीलिए जो है ना बस बंदे को होता है कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट जो है वो चेंज होना चाहिए। तो खैर हमारी इन्हीं बातों में जो है ना दही भल्ले हमारे हो चुके हैं जी रेडी। और दही भल्लों में टमाटर डाले थे, प्याज डाले थे, खीरा डाला था, फुल्कियाँ थी और साथ में आलू थे। और ये जी धनिया पुदीना थोड़ा सा प्यारा सा इसको जो है ना टेक्स्चर देने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा इसको फ्लेवर भी देगा ये मिंट जो है। और उसके साथ में खूबसूरत सी शक्ल तो इसको ये इसने दे ही दिया। और ऊपर डाल दिया जी चाट मसाला। और ये जो मेरी भाभी है ना जेठानी, ये थोड़ी सी चीनी भी डालती हैं दही भल्लों में। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो आप चीनी डाल लें, वरना आप रहने दें चीनी। साथ साथ ही यहाँ पे माशाल्लाह बिरयानी भी रेडी हो रही है। और बिरयानी की रेसिपी तो सबको ही पता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना बातें इधर उधर की कर लेते हैं। थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ कि ईद पे हम लोग क्या करते हैं और जो है ना कुछ मज़े मज़े की बातें। तो खैर बिरयानी की जो है मसाला बन चुका था, राइस बॉयल हो चुके थे, तो बस यहाँ पे लेयरिंग चल रही है। और यहाँ पे गैस का इशू बहुत ज़्यादा है खाने वाल में। हालांकि ईद के दिन चल रहे थे, पहले दिन तो इन्होंने जो है ना वो गैस दे दी थी, सारा दिन जो है वो आती रही। बल्कि फर्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ था कि रात को गैस चली गई थी। और सेकंड डे जो है ना वो तो फिर बिल्कुल ही मतलब वो नॉर्मली अपनी रूटीन पे आ गए थे कि बस इतने घंटे के लिए दी और उसके बाद जो है वो गैस चली गई। तो सारा काम जो है ना फिर बिरयानी का वो इसी पे किया था। आधा जो है मसाला बन चुका था और फिर गैस चली गई, फिर इसके ऊपर रखा और उसके बाद जो है ना फिर लेयरिंग वगैरह सब कुछ जो है वो ये सिलेंडर पे ही की। तो ये खाने वाले में एक बहुत बड़ा इशू है। एक्चुअली हम लोग को ज़्यादा फ़ील होता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं ना, हमें हर वक्त गैस मतलब मुहैया होती है। और हम लोग जब मर्ज़ी उठ के कुकिंग वगैरह रात के 2-3 बजे भी जब मर्ज़ी बनाने लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ज़ाहिर है उनको आदत होती है, उनको पता होता है इस टाइम पे गैस आनी है, इस टाइम पे चली जाएगी। तो उसी हिसाब से जो है वो काम कर लेते हैं अपना, तो इसलिए उन लोगों को फ़ील नहीं होता है। तो जब लेकिन ये है कि मेहमान इकट्ठे हुए होते हैं ना, तब ज़रा फ़ील होता है बंदे को कि यार ये गैस वाला जो इशू है ना ये बहुत बड़ा है। और वाकई ये बहुत तंग हो जाता है इंसान। तो सिलेंडर ठीक है, वैसे सिलेंडर जो है वो सेफ़ नहीं है, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैं तो इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि घर ऐसा हो या जो भी एरिया हो वहाँ पे गैस लाज़मी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इससे कुछ याद आया। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप भी खानेवाल में शिफ्ट हो रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं खानेवाल शिफ्ट नहीं हो रही हूँ, मैं लाहौर में ही हूँ। क्योंकि आप लोग को पता है मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो लाहौर में ही है, तो हम लोग खानेवाल नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि हम लोगों ने भी घर शिफ्ट करना है, और कहाँ करते हैं कब करते हैं ये तो ज़ाहिर है आप लोग को साथ साथ पता चल ही जाएगा। अभी हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं। अगर मेरे हस्बैंड की अल्लाह ना करे, वैसे माशाल्लाह से जॉब बहुत अच्छी है ये, तो अल्लाह करे ऐसे ही रहे। तो वैसे ये है कि अगर ये जॉब ना होती तो शायद हम लोग कब के शिफ्ट हो चुके होते खानेवाल में। तो अभी हम लोग फ़िलहाल लाहौर में ही हैं। तो खैर जी, इन्हीं बातों में अगेन बिरयानी भी रेडी हो गई है, बिरयानी की लेयरिंग भी हो गई। और लेयरिंग में जो है ना ये ब्राउन प्याज जो है ना मेरी जेठानी डालती हैं। तो यहाँ पे सभी बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए वो डाल लेती हैं। और साथ में एंड में बस ये जी ज़र्दा कलर डाल दिया और दम पे दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे जी शानदार ज़बरदस्त मज़ेदार सी बिरयानी हो चुकी है रेडी। और जब बिरयानी बन जाए तो बस फिर इंतज़ार नहीं होता है, जल्दी से दिल करता है कि फ़ौरन से बिरयानी मिल जाए। और बिरयानी ऐसे ख़त्म होती है ना जैसे कभी थी ही नहीं। तो बस ये जो है एक दफ़ा अंदर जाता है और उसके बाद जब दूसरी दफ़ा लेने आओ आप तो बिरयानी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस बिरयानी के शौकीन ऐसे ही होते हैं सारे। और जो है ना बहुत मज़े की बनी थी ये। तो खैर जी, ईद का दूसरे दिन हम लोग का यही मेन्यू था। उसके बाद जी बस हम लोगों ने खाना शाना लगाया और सैलड भी यहाँ पे बन चुकी थी। और बिरयानी के साथ सैलड लाजमी होती है। मैं तो इतनी कोई शौकीन नहीं हूँ सैलड की, मैं तो सिंपल बिरयानी, मुझे रायता भी ना मिले ना तो वैसे बिरयानी जो है ना वो रायते के बगैर ही अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रायता बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। लेकिन बिरयानी का असल जो मज़ा आता है ना वो रायते के बगैर ही आता है। तो बस यहाँ पे सर्विंग स्टार्ट है और खाना देंगे हम। और उसके बाद जी क्या करेंगे ये भी अब आपको आगे दिखा देते हैं।
जी जनाब, यहाँ पे अब्दुल्लाहद को भी मैंने रेडी कर दिया था और आज का अब्दुल्लाहद का जो ड्रेस था वो ये था जी, पैंट जीन्स की पैंट थी और साथ में ये प्यारी सी जो है वो टी शर्ट थी और ये जो है ना कॉलर वाली टी शर्ट, तो ये बहुत ही प्यारी लगती है बच्चों के। और अब्दुल्लाहद को वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह की ड्रेसिंग करवाई है, तो मैं जो है ना मतलब बहुत अब्दुल्लाहद को सिंपल सिंपल सा, मतलब इसको मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करवाती ना कि जिसमें ये कंफर्टेबल ना रहे, तो आज मैंने सोचा कि चले ईद है तो अच्छे से प्यारे से बच्चों को जो है वो कपड़े पहना दिए जाए। और ये देख लीजिए अगले ही लम्हे अब्दुल्लाहद की हालत ये हो चुकी थी। अब्दुल्लाहद ने कहा कि मुझे नहाना है, ये बहुत तंग कर रहा था, तो मैंने कहा कि अब आपको मैंने अभी अभी कपड़े चेंज करवाया है, इन कपड़ों में तो मैंने बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगी नहाने की। तो फिर मैंने ना इसके कपड़े चेंज कर दिए और मैंने इसको टब में बिठा दिया। तो ये बहुत खुश होता है पानी में खेल के, आपको पता ही है। साथ में जो है अपने टॉयज़ वगैरह भी रख लेता है और साथ जो है ना इसके फातिमा भी खेल रही थी, तो अब्दुल्ला ने ज़बरदस्ती पकड़ के ना उसको पानी के अंदर डाल दिया। तो माशाल्लाह दोनों इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जनाब नहाने वगैरह के बाद जी इसको मैंने दोबारा से तैयार कर दिया था और बच्चियों ने जो है ना आइसक्रीम मंगवाई हुई थी, तो अब्दुल्लाहद के लिए भी आइसक्रीम मंगवाई थी उन्होंने माशाल्लाह से। तो फिर अब्दुल्लाहद यहाँ पे अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं और अब्दुल्लाहद ने कौन सा सारी खानी होती है, तो हम लोग साथ थोड़ी सी हम भी इंजॉय कर लेते हैं। तो ये जो शाम का मंजर इतना प्यारा लग रहा था ना, आज जो है ना मून और स्टार बिल्कुल साथ साथ में थे, तो इतने खूबसूरत लग रहे थे ना। ये शायद आपको मोबाइल में इतने प्यारे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये रियल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद जी बस यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम लोग जा रहे थे जी बाहर। और जो है ना हमने सोचा कि चले कुछ थोड़ा बहुत मज़े का कुछ कर लेते हैं, कोई आइसक्रीम खा लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, और यही होता है हमें, बस इन्हीं चीज़ों का शौक़ होता है। तो बस इसके बाद हम लोग जो है ना बाहर निकल गए थे, मैं और अब्दुल्लाहद और साथ भांजियाँ थी मेरी। तो हम लोग ना बहुत इंजॉय करते हैं माशाल्लाह से जब भी बाहर निकलते हैं। तो बस बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोग को होता है कि बस बाहर निकलें और इन्जॉय करें और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी माशाल्लाह से अपनी भांजियों के साथ ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा हमारा एक रिश्ता है, दोस्ती वाला रिश्ता है हमारा। कभी भी मामी भांजी वाला वो सीन नहीं आया कभी हमारे अंदर। तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं आपस में माशाल्लाह से। तो बस इसके बाद जो है ना हम लोगों ने कुछ एंजॉय किया और मज़े किए, मस्ती की। और जो है ना हमारा ये देख लें बच्चों वाले काम हमारे, कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा था क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। तो हम लोगों ने ना ये सब कुछ खाया। आप अंदाज़ा कर लें इस चीज़ का कि ये हमारे शौक़ है कि हम लोग लेज़, चिप्स और बोतल वगैरह ये चीज़ें जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस हम लोग जो है ना यही चीज़ें सब इंजॉय करें। तो आज के व्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।